मेरे निहती वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम बरादर मुकर्रम बरादर अकबर खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फकार अली हैदरी साहब और स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, आपके अपने चार फैज़ की मरकज़ी मस्जिद के इमाम व खतीब मस्जिद हाजा और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम के मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह करीम ने हमें यह सआदत बख्शी है कि जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह करीम मुझे इसका तर्जमा मफहूम सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप भी सोचते होंगे ये इसाले सवाब की महफिल है, जहां भी जाते हैं बयान एक होता है। ये कसूर हमारा नहीं होता, ये कसूर आपका होता है, क्योंकि आप हैं टाइम के पाबंद और आप हैं मसरूफ। निकम्मे और फारिग होते हैं मौलवी। नहीं बोले हो? क्योंकि काम काज आपको होते हैं, कारोबार आपका होता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फारिग आए हैं तो वो मौलवी आए हैं, और कोई है ही नहीं। ये कयामत की निशानियां हैं। और जो अल्लाह वाले होते हैं वो टाइम को नहीं देखते, बल्कि वो कहते हैं कोई यार दी गल सुना सानू। जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत होती है, बस उनकी जुबान पर हर वक्त यही नगमा होता है, कोई यार दी गल सुना सानू। और जिनकी दोस्ती शैतान के साथ हो जाए, दुनिया से हो जाए, फिर वो ये नहीं देखते कि ये नाम किसका ले रहा है। वो कहते हैं कि टाइम हो गया है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के जिक्र की महफिल से उठने का दिल नहीं करता। जो रब रहमान के बंदे होते हैं वो जिक्र की महफिल से उठने का नाम नहीं लेते। जो शैतान के बंदे होते हैं उनका बैठने का दिल नहीं करता। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इधर भी शरीयत है, इधर भी शरीयत है। जब ये शरीयत की तलवार चलती है तो काट के रख देती है, तो मैंने अपनी गर्दन भी बचानी है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि मेरे जो उलमाए कराम हैं, मेरे मसलक के उलमाए कराम मेरे सर के ताज हैं, मुझे जो हुक्म कर दें फिर मैं उनके हुक्म की ताबेदारी करता हूँ। हजरत साहब का हुक्म है कि सख्त जुमले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपको ज्यादा जानते हैं, ये जल्दी नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आगे आगे आ जाएंगे, आप खुद भी देखा करें कि जगह आगे नजर आ रही है तो
आगे आगे आ जाया करें, करीब करीब आ जाए, पीछे जगह कम है, करीब करीब तशरीफ ले आए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह जी। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ायका चखना है। जब इंसान का वक्त करीब आता है, मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस बंदे की रूह कब्ज करने के लिए आ जाता है। और आपने देखा होगा, हमने ऐसी कई मौतें देखी हैं कि बंदा ठीक ठाक बैठा था, नमाज पढ़ने के लिए गए, वापस आए तो बंदा है ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी मौत से पनाह मांगी है। क्योंकि जो अचानक मौत आती है, बंदा सही सलामत चलते फिरते चला जाता है, तो उसको तौबा करने का मौका नहीं मिल पाता। और जो बीमार होता है, बीमारी की हालत में जाता है, बीमारी की हालत में फौत हो जाता है, तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि वो शहादत का दर्जा पाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर दुनिया के अंदर हम देखना चाहें कि अल्लाह हम पे राजी है या नहीं है, तो इसकी निशानियां क्या हैं? मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे कानों में अजान की आवाज आए और तुम्हारा दिल करे कि मैं नमाज पढ़ने जाऊं, समझ जाना कि अल्लाह राजी हो गया है। अल्लाह के घर से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल चाहता है नमाज पढ़ने के लिए जाऊं, बगैर किसी के कहने के आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है कि नमाज पढ़ने के लिए जाऊं, समझ जाना अल्लाह राजी हो गया है। अगर आपके घर में कसरत से मेहमान आने लग जाएं, तो समझ जाना अल्लाह राजी हो गया है। आका तीसरी निशानी, मेरे नबी ने फरमाया कि अगर बीमार हो जाओ, बीमार हो जाओ तो समझ जाना अल्लाह राजी हो गया है। दुआ करो अल्लाह करीम हम सबको हर वक्त मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अक्लमंद वो बंदा है जो सबसे ज्यादा कसरत के साथ मौत को याद रखता है। और मलकुल मौत जब रूह कब्ज करने के लिए आता है, एक आम इंसान है, एक खास इंसान है। जो खास होते हैं वो अल्लाह के प्यारे होते हैं। इस्राईल अलैहिस्सलाम जब उनकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, अकेले नहीं आते। रिवायत में आता है कि 70,000 फरिश्तों की बारात साथ लेकर आते हैं। और जब उसके रूह से जिस्म से रूह कब्ज कर लेते हैं, वो रूह जिस्म के सामने खड़ी होकर उसको मुबारकबादी दे रही होती है कि ओ फला बिन फला, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया था, अल्लाह ने तुझे जिस मकसद के लिए भेजा था, तूने वो मकसद पूरा किया है। तूने मुझे हर बुरी सोबत से बचाया,
हर बुरी सोबत से रोके रखा, गुनाहों से बचाए रखा, बुरी निगाहों से बचाए रखा, गीबत से बचाए रखा। जिस्म का हर अज़ा उसको मुबारकबादी दे रहा होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बदकार की रूह कब्ज की जाती है, वो रूह उस जिस्म के अंदर, हर अज़ा के अंदर, हर जोड़ के अंदर छुप जाती है, छुपने की कोशिश करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी तकलीफ के साथ उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है। जब रूह निकल जाती है तो वो जिस्म पर, उस बंदे पर, उस इंसान पर लानत भेज रही होती है। कहती है, ओ फला बिन फला, तूने मुझे बुरे कामों से नहीं रोका। अल्लाहु अकबर। तूने जब भी मुझे चलवाया है, लेकर गया है, बुरे कामों की तरफ लेकर गया है, जब भी तूने कदम उठाए हैं बुरी सोबत के लिए उठाए हैं, जब भी कानों से कोई बात सुनी है तो बुरी बात सुनी है, जब भी जुबान चलाई है तो गीबत में चलाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर जब वो नेकोकार बंदा कब्र में जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अपने रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके वापस आते हैं। हुजूर फरमाते हैं, वो मरने वाला अपने रिश्तेदारों के कदमों की जो अल्लाहु अकबर आवाज को भी सुन रहा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब वो नेक बंदा कब्र में जाता है, सवाल होता है, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबीयु का। तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा कब्र में आता है, फरिश्ते सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही सर की तरफ से आके खड़े हो जाते हैं, मुनकर नकीर कहते हैं, मन रब्बु का। सर की तरफ से अल्लाहु अकबर, नमाजें खड़ी हो जाती हैं। ओ मुनकर नकीरो, यहां से रास्ता नहीं मिलेगा इस बंदे तक पहुंचने के लिए। मुनकर नकीर दाएं जाने बा जाते हैं, ज़कात खड़ी हो जाती है, बाएं जाने बा जाते हैं, रोजे खड़े हो जाते हैं, पांव की तरफ मुनकर नकीर आते हैं। जो उसने दुनिया के अंदर नेक अमाल किए होते हैं, वो नेक अमाल उसको आगे नहीं बढ़ने देते। जब कोई बदकार, जब कोई गुनाहगार, जब कोई सियाकार जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उनसे सवाल होता है, मन रब्बु का। जो मुसलमान होता है कहता है, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, कहता है दीन अल इस्लाम है। तेरा नबी कौन है, मेरा नबी जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त है, पर जन्नत की खिड़की नहीं खुली है। फरिश्ते कहते हैं, सब्र करो, महबूब को आने दो, महबूब को आने दो। मेरा महबूब कब्र में तशरीफ लाता है, मेरा महबूब कब्र में तशरीफ लाता है। फरिश्ते कहते हैं, ओ दुनिया से आने वाले बता, इस जवान के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। नबी का मिलाद मनाने वाला, नबी का कलमा पढ़ने वाला देखते ही पहचान जाता है, यही तो वो मेरा सोना महबूब है, यही तो वो मेरा सोना नबी है, यही तो वो सोना बदुआ के चेहरे वाला है जिसका मैं मिलाद मनाया करता था, जिस नबी पर मैं दुरूद पढ़ता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म होता है, ओ प्यारे फरिश्तों, इस मेरे नेक बंदे के लिए, मेरे प्यारे बंदे के लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। अल्लाहु अकबर। और इससे खुशखबरी सुना दो, मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। और जो दुनिया में रह जाएं, जिनका इस दुनिया से चला जाए, वो उसकी जुदाई में रो रो के, अल्लाहु अकबर, बेटा गुम हो जाए, बेटा हो भी नबी, नहीं बोले यार, बाबा हो भी नबी, बेटे की जुदाई में रोता रहे,
नबी का मकाम और है, आम बंदे का मकाम और है। बताओ, जब आपका कोई अजीज, आपका वालिद, आपका भाई इस दुनिया से चला जाए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब अपने हाथों से दफन करके कब्र में आते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बेटे किबला रो रो के कह रहे होते हैं कि ले यार हवा ले रब दे ते मिले चार दिना दे, ले यार हवाले रब दे ते मिले चार दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फेर मिलांगे। किबला आज अंग्रेजी की 20 तारीख है, आने वाली 25 तारीख को शबे बारात की रात आने वाली है, ईद की रात आने वाली है। पूछो उस ताले भाई के बच्चों से, ईद की रात आने वाली है। हर बंदा ईद की रात को ये तमन्ना करता है मेरा बाबा भी साथ हो, मेरा भाई भी साथ हो। जब इन बच्चों के साथ इनका बाबा नजर नहीं आएगा, ये रो रो के कहेंगे ईद आते शबरात आया, लोग घरानू आए, ओ नहीं आए मुहम्मदी बख्शा जड़े आप हथी दफनाए। सीज़ान मोहतरम, दुआएं अल्लाह करीम मेरी आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। टाइम पूरा 11 बज गए, बल्कि 1 मिनट ऊपर हो गया है। 1 मिनट की माजरत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।